और आइए अब आपको बंद की दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धनबाद और झरिया की ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। दोनों जगहों पर बंद का खासा असर दिख रहा है। दुकानें बंद हैं, सड़कें शांत है, वाहनों का परिचालन भी नहीं हो रहा है। और ये बंद एक गुस्सा है, आक्रोश है, विरोध है अपराध के खिलाफ, जिससे लोग अब त्रस्त हो गए हैं। लोगों की मांग है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस सुस्त नजर आ रही है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। फिर से लिए चलते हैं आपको हम धनबाद। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ये जो बंद है इसका असर भी दिखने लगा है, लेकिन अब तक चीजें स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई है अपराधियों की, अगर पुलिस जल्द से जल्द अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया को ये चीजें बताती है, या फिर लोगों को, जो लोग आक्रोशित हैं, उन्हें अगर आश्वस्त करती है कि इस मामले में एक्शन लिया गया है, तो शायद ये जो बंदी नजर आ रही है इसे कॉल ऑफ किया जाए, इसे वापस लिया जाए। अभी तक किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जो ग्रुप मीडिया है उसमें भी किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और हमारी इसके पहले अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रखंड अध्यक्षों से बात हो रही थी और तमाम लोगों से बात हो रही थी कि आखिर जो है ये जो पुलिस पकड़े, किसको पकड़े किसको न पकड़े है। और साफ तौर पर उन लोग का कहना था कि देखिए पुलिस जो है कंफ्यूज कर रही है कि आखिर किस मामले में किसी को गिरफ्तार किया। अगर करना होता तो तुरंत ऐलान कर दिया होता, चाहे अनाउंसमेंट, अगर मीडिया को नहीं तो एक अनाउंसमेंट कर दिया होता, चाहे एक सोशल मीडिया पर वाल कर दिया होता कि नहीं, हम लोग इस मामले में इस अपराधी को पकड़े हुए हैं, आप लोग जो है बंदी को वापस लीजिए। लेकिन किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। लेकिन वही जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरों का कहना है कि तो हम लोगों ने कहा है उस पर हम लोग कायम है और पूरी तरह से दुकानें बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि 11 दुकानें तमाम खुल जाती हैं, ग्रामीण इलाकों की दुकानें हैं, लेकिन अभी भी दुकानें बंद हो जाएगी। हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है बंदी का असर पूरी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि झरिया वैसा इलाका है, इसमें कई गांव जुड़े हुए हैं और गांव का बाजार कहा जाता है। तो लेकिन अब गांव को भी जानकारी हो गई है कि जो पूरी तरह से बाजार बंद है, जो लोग आ भी तो वापस है, क्योंकि उनको सामान मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना इसे झेलना पड़ रहा है। जहाँ आर्थिक रूप से नुकसान दुकानदारों को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को नुकसान हो रहा है, इधर को भी दुकानदारों को भी। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का प्रशासन का किसी तरह का अभी बयान नहीं आया है कि आप लोग वापस ले लें, क्योंकि कल ही अपील किया गया था डीएसपी 1 द्वारा, अमर कुमार पांडे द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद वरीय पुलिस अधिकारी हों या वरीय पुलिस प्रशासन के कोई आला अधिकारी हो, उनके द्वारा किसी प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि आप लोग जो है बंदी को वापस लें। तो कहीं ना कहीं देखिए मामला गंभीर बनता है आरती। यही कारण है कि लोग पूरी तरह से जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। और साफ तौर पर देखिए लोगों, आपको याद होगा कि 2000 क्या हुई थी, उसमें भी आंदोलन हुआ था आज से 11 साल पहले। तो उस आंदोलन हुआ था, तो उसमें मनोज कौशिक एसपी हुआ, तत्कालीन एसपी हुआ करता, तो उनको यहाँ से तबादला कर दिया गया। तो साफ तौर पर देखिए लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग किसी पर देखिए, वो लोग कहा कि किसी से हम लोग की दुश्मनी नहीं है, ना सरकार से दुश्मनी है, ना पुलिस प्रशासन से दुश्मनी है, सिर्फ हम लोग बिजनेसमैन है, हमें सुरक्षा कैसे मुहैया मांगा जाता है। ये भी उतना ही सच है कि ये जो गुस्सा है ये सिर्फ दीपक अग्रवाल पर हुए हमले को लेकर हो, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि ये सिर्फ अगर फायरिंग तक की ही बात होती तो समझ में आती, क्योंकि फायरिंग तो देखिए ये एक मामला है, हत्याएं भी हो चुकी हैं, कई और कारोबारी भी अपराधियों के निशाने पर रहे, लेकिन इन सब के बीच रंगदारी वसूली का जो वहां पर धंधा चल पड़ा, कारोबारियों को लगातार परेशान किया जाता रहा है, उस मामले में भी कोई एक्शन नहीं होना, ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं। जो व्यवसायी वर्ग है वो खासा परेशान हो गया और इसलिए अब इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन और पूरे बाजार बंद।
आपने सही कहा कि जिस तरह पूरे बाजार बंद है, तो मैंने बताया कि इसका असर काफ़ी पड़ रहा है। देखिए दीपावली है, आज करवा चौथ है, करवा चौथ को भी काफ़ी बिक्री होती है और दीपावली छठ नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरी तरह से बाजार पर पड़ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन भी को मानना है कि कहीं ना कहीं जो दुकानदार थक कर जो है अपनी दुकानें खोल देंगे, स्वाभाविक होता है कि अपनी दुकानें खोल देंगे, लेकिन इसमें प्रशासन का कोई अगुवा हो, उनको सामने आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए तो कैसे जो है क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह का अभी कोई प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया इनको समझाने के लिए कि देखिए सिर्फ जो भी बयान आ रहा है, पुलिस का बयान आ रहा है। कल डीसी ने भी इस बात को कही थी कि हाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ देखिए प्रयास करना नहीं है, आप वहाँ पहुँचना है, पहुँच कर जो है उन्हें एक सांत्वना दिलाना है कि हम इस अंजाम तक पहुँच गए हैं और जो है आप लोग जो है बंदी को वापस कीजिए और पूरी तरह से जो है जिस सामान्य स्थिति है उसको बहाल कीजिए। भले आपको डीएसपी या पुलिस प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं कि भयमुक्त, हम कह रहे हैं कि भयमुक्त लोग रहें और भयमुक्त के लिए अपील कर रहे हैं, तो कहाँ भयमुक्त कोई रह रहा है? आए दिन लगातार जिस तरह हमला हो रहा है, जिस तरह रंगदारी का टैक्स मांगा जा रहा है, इस मामले में तो अब जो व्यवसायी हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी अब तक कार्रवाई हुई है उसे आधिकारिक तौर पर उन्हें इसकी सूचना दी जाए, जो कि अब तक पुलिस के द्वारा किया नहीं गया है, प्रशासन के द्वारा किया नहीं गया है। इंतजार हो रहा है कि पुलिस कब तक इसकी आधिकारिक घोषणा करती है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। शुक्रिया आपका अशोक, तमाम बातचीत के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप धनबाद की ये तस्वीर देख रहे हैं और ये वही बैंक मोड़ इलाका है जहां पर गोलीबारी हुई थी कारोबारी दीपक अग्रवाल पर, और उसके बाद से पूरा व्यवसायी वर्ग जो है वो आक्रोशित है। पहले धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद आज से बेमियादी बंद आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसे लेकर यह कहा गया है कि जब तक इसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई, अपराध पर लगाम लगाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।